हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज हम एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो बना करके लाए हैं आपके लिए। यह है सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य शक्तियां और कार्य। आप सब जानते हैं हमारे देश के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट है। अब उसके क्या कार्य रहते हैं, क्या शक्तियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कशन करेंगे। हम थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम पॉइंट वाइज आएंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे कि क्या क्या बिंदु हैं मुख्य, क्या क्या कार्य हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट देश की न्यायपालिका का शीर्ष निकाय है। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सारी जितनी भी न्यायपालिकाएं हैं हमारे देश के अंदर, उनमें सबसे ऊंचा स्थान, सबसे बड़ा स्थान रखता है। और ये जो रहता है ये शीर्ष पर है, जिसके पास संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकारों का गारंटर और अपील करने का अंतिम न्यायालय होने की व्यापक शक्तियां हैं। ठीक है, ये संविधान का रक्षक भी कहते हैं इसको। हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं लोगों के, जितने भी हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान की जो जनता है, उसके जो मौलिक अधिकार होते हैं उसका गारंटर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये 132 से 136 अनुच्छेदों के तहत अपीलें, 131 के तहत मूल क्षेत्र अधिकार और 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति रखता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी पावर रखता है कि अगर आपको लगता है आपको कहीं से भी न्याय नहीं मिला है, तो आपके पास एक आखिरी दरवाजा खटखटाने के लिए होता है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर लोग अपनी बात रखने के लिए जा सकते हैं, लोग अपना केस वहां पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। और वहां से बहुत उम्मीदें होती हैं हर इंसान को। वो जो ये सुप्रीम कोर्ट है, हम कह सकते हैं कि ये भारत में न्याय के लिए सबसे ऊपर का स्थान इसको प्राप्त है। जिसको भी लगता है कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ ये फैसला ठीक नहीं हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपनी बात रख सकता है। अब हम इसमें पॉइंटों पे आ जाते हैं। जो पॉइंट है इसके, मूल क्षेत्र अधिकार, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, आर्टिकल 131। इसमें क्या कहा गया है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की सीधी सुनवाई करना। कई बार हमने देखा है देश के अंदर केंद्र सरकार का एक अपना अलग मोटिव होता है, एक अलग नैरेटिव होता है। उसी तरह जो राज्य है, राज्य की सरकार का एक अलग माइंडसेट होता है, एक अलग थॉट होता है किसी भी चीज को लेकर के, और उस सिचुएशन में उनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अगर इस तरह की कोई भी टकराव की स्थिति है, या कोई भी अगर लग रहा है भाई राज्य को, भाई मेरा जो मेरे हाथ में जो कानून है उसका हनन हो रहा है, केंद्र सरकार अपनी मनमानी चला रही है, या केंद्र को लगता है कि राज्य ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का वो भी दरवाजा खटखटाते हैं। ठीक है, अब हम इसके अन्य बिंदुओं पर आ जाते हैं। इसमें है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, एपेलेट जुरिडिक्शन, आर्टिकल 132 टू 134। उच्च न्यायालयों के संवैधानिक दीवानी, सिविल और फौजदारी क्रिमिनल फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। अगर मान लीजिए उच्च न्यायालयों में कोई भी केस हुआ है, चाहे वो सिविल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो क्रिमिनल केस है, अगर उसके लिए भी अपील करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उनके फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। किसी को उच्च न्यायालय से अगर मान लीजिए नहीं मिला है, फैसला उसको ठीक नहीं लगता है, तो वो अपनी बात अब सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सलाहकारी क्षेत्र अधिकारी, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 143। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर कानून या सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सलाह देना जो बाध्यकारी नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो कुछ मामलों में वो सलाह मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, पर सुप्रीम कोर्ट उसके लिए भी बाध्यकारी नहीं है कि भाई मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो जवाब ना दे या सलाह ना दे। ठीक है, इसके बाद आते हैं न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। संसद या कार्यपालिका द्वारा पारित ऐसे कानूनों को रद्द करना जो संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अगर मान लीजिए संसद में, कार्यपालिका में कहीं पर भी कोई ऐसा कानून बन जाता है जो क्या करता हो, संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। जो मूल अधिकार है हमारे, उसको किसी भी तरीके से, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन राज्य नहीं कर सकता, या कोई भी केंद्र हमारे लिए उसका उपयोग नहीं कर सकती। और अगर मान लीजिए भाई किसी को लगता है भाई ये संविधान के मूल ढांचे के हिसाब से नहीं है, कोई भी कानून या कोई भी चीज नहीं है, उसमें संविधान का किसी भी तरीके से मतलब कि उसको हानि पहुंच रही है संविधान को, तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब इसके जो अन्य बिंदु हैं उस पर आ जाते हैं। अभिलेख न्यायालय, कोड ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 121। इसके फैसले निचली अदालतों के लिए नजीर प्रेसिडेंट का काम करते हैं, और ये अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट के दंडित कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है किसी भी अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से नीचे की अदालत में, चाहे वो हाई कोर्ट में चल रहा हो, या फिर वो अगर मान लीजिए किसी निचली अदालत में चल रहा हो, या राज्य स्तरीय अदालत में चल रहा हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालत में चल रहा हो, अगर वहां पर कोई केस ऐसा चल रहा है और एक पक्ष के वकील ने बोला नहीं सर
ये इस तरीके से मैटर नहीं हो सकता। ये इसका देखिए पहले ही उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, इस केस से मिलता जुलता कोई केस है, इस तरीके से फैसला दिया गया है, तो क्या होगा, उसको कंसिडर किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ होगा, ठीक है। उसके खिलाफ जज जो है वो उस पर फैसला नहीं दे सकते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो इसीलिए मतलब कि एक नज़ीर पेश करते हैं, एक तरीके से मार्गदर्शन देते हैं कि भाई ये अगर मैंने इस तरीके से फैसला करा है किसी कोर्ट में, तो ये जो निचली अदालतें जो मेरे पहले आती हैं, जहां पर लोग पहले जाते हैं उसके बाद मेरे पास आते हैं, उन अदालतों के अंदर ये फैसले दिखाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है रिट क्षेत्र अधिकार है, रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे रिट जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जारी करना। अगर मान लीजिए वो मौलिक अधिकारों के ऊपर अगर किसी के भी हनन होगा तो उसके लिए रिट लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में उसके लिए रिट लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय को स्वयं के निर्णयों की समीक्षा, रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 करने और न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने आर्टिकल 142 की व्यापक शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होती हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे उसमें फैसले अपने हिसाब से ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत पावर है, वो केंद्र सरकार को भी फटकार लगा सकता है, वो चाहे तो राज्य स्तरीय सरकार को भी फटकार लगा सकता है, वो चाहे तो जितनी भी निचली अदालतें हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट हो, चाहे वो और उससे नीचे की अदालत हो, वो किसी भी जज को फटकार लगा सकता है अगर कोई भी गलत उसने फैसला दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो मैंने जानकारी दी है आपको, ये आपके लिए सहायक रहेगी। और जैसे मैंने आपको पहले की भी वीडियो में बताया है, हम जल्दी अब 1 जून से आई थिंक स्टार्ट होने वाले हैं एग्जाम इग्नू के स्टूडेंट्स के। तो जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पेज से जल्दी जुड़िए, जल्दी सब्सक्राइब करिए, जल्दी फॉलो करिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो हमारी वीडियो हम रेडी करने वाले हैं आप लोगों के लिए, प्रॉपर सिलेबस वाइज, प्रॉपर आपके एग्जाम कोड के अकॉर्डिंग हम पूरी क्लासेस रेडी करेंगे। यहाँ पर क्लासेस में आपको समझाया भी जाएगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, और उसकी प्रॉपर हम PDF भी रेडी करेंगे जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पूरे प्रॉपर आंसर संक्षिप्त में होंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप फॉलो करेंगे हमारे पेज को तो आप फ्यूचर में वो भी हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।